बड़ी खबर, हाथरस केस में सीएम योगी का ट्वीट सामने आया। आरोपियों को सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा, इस बात को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दंड भविष्य में उदाहरण पेश करेगा। माता बहनों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक बार फिर दोहराया सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस में ट्वीट कर इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि आरोपियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा और यह उदाहरण बनेगा, यह दंड नजीर पेश करेगा। माता बहनों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अभी हाल ही में सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी की भी शुरुआत की है और हाथरस मामला जो सामने आया उसके बाद यकीनन अफसरों की, पुलिस वालों की भूमिका पर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। माता बहनों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है कि अब नजीर पेश की जाएगी। इन अपराधियों को जो दंड दिया जाएगा, इन अपराधियों के साथ जो बर्ताव होगा वो एक उदाहरण होगा आने वाली नस्लों के लिए, उन दुराचारियों के लिए जो अपने दिमाग में गंद पालते हैं। हरेंद्र चौधरी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आश्वस्त तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इस बात की दरकार भी थी पूरे प्रदेश को, और दंड भी ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा होगा जो नजीर बनेगा। कैसे नजीर बनेगा, क्या दंड होगा? बिल्कुल, देखिए कुलदीप, हम सभी ने पहले भी इस बात को बताया, अपने दर्शकों को दिखाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हाथरस की घटना को लेकर खासे नाराज है और नाराजगी न सिर्फ जो ये दुखद घटना है इससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर, बल्कि जो प्रशासनिक और जो पुलिस की जो लापरवाही वहां पर सामने देखने को मिली है उसके चलते खासे नाराज हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से सख्त दिशा निर्देश इस बात को लेकर दिए गए कि अब किसी भी स्तर पे कोई भी लापरवाही उन जो आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो किसी भी कानूनी पहलू से उनका बचाव नहीं होना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए, इस बात को आज एक ट्वीट के जरिए फिर से उन्होंने दोहराया और आश्वस्त करने की कोशिश की है कि जो उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं, जो युवतियां हैं, जो माँ और बहनें हैं, जिनको अपनी सुरक्षा को लेके घर से बाहर निकलने पर जो खतरा है, वो जो असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, तो उनको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार उनके साथ है, पूरा पुलिस महकमा उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और कुछ दिन पहले कुलदीप, हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक ऑपरेशन चलाने के लिए कहा था, ऑपरेशन दुराचारी चलाने के निर्देश इस बात को लेके दिए थे कि जो चाहे वो छेड़छाड़ के मामले हो, चाहे रेप से जुड़े मामले हो, इस तरह के मामलों में अगर कोई भी लापरवाही बीट कांस्टेबल से लेके डिप्टी एसपी सीओ स्तर के अधिकारी के अगर सामने आती है तो उनके खिलाफ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे जो आरोपी हैं जो इस तरह के मामलों में संलिप्त रहते हैं, उनकी सार्वजनिक जो पहचान सार्वजनिक तौर पर उजागर करने के लिए उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। वो एक उनकी तरफ से जो निर्देश है इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और यही प्रतिबद्धता लेकिन हरेंद्र, यहाँ पर सवाल ये उठता है, हरेंद्र यहाँ पर सवाल यह उठता है कि ऑपरेशन दुराचारी के तहत ऑपरेशन की कमान भी ज्यादातर महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में दी जाएगी। यह अच्छी बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनमें भरोसा जगेगा, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी होगी। महिला जो पुलिसकर्मी है उनकी जो तादाद है बेतहाशा बढ़ानी होगी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे मामलों को रोकने के लिए और ऑपरेशन दुराचारी को सफलतापूर्वक उसका संचालन करने के लिए जिम्मेदारी जो है बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। और उसकी बड़ी वजह कुलदीप यही है कि कोई भी महिला, कोई भी युवती अगर उसके अपने आप को असुरक्षित महसूस करती किसी भी सार्वजनिक जगह पर और उसको महिला पुलिसकर्मी जो है वहां पे दिखाई देती, तो उसके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा होगी और उसको ये महसूस होगा कि वो सुरक्षित पूरी तरह से जहां अपने घर तक पहुंच सकती है। तो इसके लिए बड़ी संख्या में जरूरत है उसको प्लानिंग करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो तमाम जो जरूरी कदम है वो उठाए जाने के निर्देश जो सीएम की तरफ से दिए गए। और आज हाथरस जो बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाक्रम है उसमें भी सीएम जो आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कानूनी तौर पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो इसमें इस पूरे मामले में की जाएगी, जो एक नजीर, एक उदाहरण पेश करेगी ऐसे किसी मामले को करने से पहले जो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की जो मनोदशा के जो लोग हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए एक उदाहरण होगा। जी। और ट्वीट में यह भी कहा है कि यही हमारा वचन भी है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।